अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन जुमे का दिन जो है वो ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो कल मैंने आपसे एक गुजारिश फरमाई थी कि मार्केट कल भी 200-400 पॉइंट्स ऐड कर सकती है, लेकिन मार्केट ने आज तकरीबन 620 पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ मेरे ज़हन में तो ये पहले से था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 500-600 पॉइंट्स ऐड करेगी। मैंने कल की वीडियो में कह दिया था कि मैंने 49,000 की जो है वो रेजिस्टेंस बनाई हुई है और 47,000 की सपोर्ट बनाई हुई है। आगे आप बेहतर जानते हैं। मैंने कल आपको सजेस्ट कर दिया था, मैंने कल कम्युनिटी में एक पोस्ट की थी और मैंने ऑलरेडी उसमें मेंशन कर दिया था कि आप लोग बराए मेहरबानी करके जुमे वाले दिन अगर आप नहीं निकले तो मार्केट से निकल आए। तो उनमें से काफी लोगों ने जो वहां पे बताया हुआ था, पोस्ट पे चूज किया हुआ था पॉइंट, उन्होंने कहा था कि पूल में जो उन्होंने चूज किया था बी ऑप्शन, उन्होंने कहा था कि हम जुमे वाले दिन मार्केट से निकल आएंगे। और मेरा भी यही मानना है कि जुमे वाले दिन मार्केट से निकल आए। और एक बार जरूर याद में रखें, ये जो आजकल मार्केट हमें अप पे अप दिए जा रही है ना, इसकी एक फैक्टर जरूर जेन में याद रखिए। एक फैक्टर हमारे पास जो है वो पे आउट है। पे आउट जब भी कंपनी का अच्छा आ रहा है वो शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आप देख लें, निशात वालों के सारे शेयर देख लें। मैं पहले ऐसे करता हूँ, निशात वालों के ना आपको कोई भी शेयर दिखा लेता हूँ। एलपीएल को देख लें, वो जालिम इंसान कहाँ से कहाँ शेयर चला है और कहाँ पे 14 रुपए पे शेयर था और कहाँ पे चला गया। तो बात वही है, जो भी पे आउट अच्छे दे रहा है वो शेयर देखे 32 पे पहुंच गया है। इस शेयर की रेंज क्या है, 11 से 32। वो अभी इसने मैक्सिमम बना लिया अपना एलपीएल ने। इसके अलावा आप निशात का कोई और देख लें, निशात पावर लिमिटेड देख लें। हर शेयर निशात वालों का चल रहा है। क्यों? एक्सपेक्टेड डिविडेंड की वजह से। देखें आज 1.5-2 रुपए इसने दोबारा ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा आप कोई भी शेयर इसका देख लें, निशात चुनिया लिमिटेड देख लें, हर शेयर निशात वालों का चल रहा है। क्यों? एक एलपीएल वाला उन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड दिया है, उनके सारे के सारे शेयर चलने लगे हैं। अल्लाह के बंदो, निशात चुनिया वैसे भी अच्छा शेयर है, ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, इसमें अभी रिस्क भी इतना ज्यादा नहीं है शेयर में। तो मैं सिर्फ बेसिक आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पे जा रही है। और वजह क्या है? हमारे पास 49,000 की जो एक रेजिस्टेंस है, न्यूज हमें अभी तक सपोर्ट कर रही है करंटली। और फिर उसके बाद पे आउट के दिन चल रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं। जिसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी आ रही है वो शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, और जिनकी बुरी आ रही है, मैं आज एक दो शेयर डिस्कस भी करूंगा, जिनकी बुरी आई है रिपोर्ट, जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, वो नीचे चले गए हैं। तो आज मैं जरा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को 8 से 10 मिनट तक रिस्ट्रिक्ट करूं, और कल इंशाल्लाह जो है ना वो कंप्लीट एनालिसिस की भी एक वीडियो बनाई जाएगी। आप लोगों के ना अभी अगर ज़हन में कोई है, कमेंट है कोई, कमेंट में आप बता दीजिएगा ये आपका शेयर है, उस पर एनालिसिस बताएं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन अभी अभी जाके मैं आपको चार्ट में बताऊंगा ना KSE 100 पे किस शेयर में आप स्टे कर सकते हैं और किन शेयर में आपने स्टे नहीं करना। मैंने कल भी कुछ शेयर सजेस्ट किए थे, वो आज शेयर ऊपर गए हैं। तो मैं आज को दोबारा आपको शेयर सजेस्ट करूंगा कि किन शेयर पे आपने स्टे करना है, किन शेयर से आप निकल आए। मैं जो निकलना के कहता हूँ ना, KSE 100 से निकल आए, उसका मतलब ये होता है, जब एज मैं शेयर आपको एक शेयर बता देता हूँ, उसकी सपोर्ट ये है, सपोर्ट पे बाय कर लें। आप उस सपोर्ट पे अगर बाय कर लेते हैं तो बेशक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपने उस शेयर में टिकना है, आपने शेयर को होल्ड करके रखना है। कोई बात नहीं है, मैंने टीआरजी आपको सजेस्ट किया हुआ, आप टीआरजी में होल्ड करें, जितना नीचे जाता है कोई बात नहीं। टीआरजी मैंने आपको ऑलरेडी होल्ड करने का तरीका बता दिया है। तो आज मैंने एक अलग वीडियो ऐड की है, तो वो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ इधर यूट्यूब चैनल पे। तो आप जरा उस वीडियो को एक देख लीजिएगा, आपको वो वीडियो को देख के ना काफी आइडिया हो जाएगा कि बाय बैक की जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है। एक बायबैक की पॉलिसी और दूसरा एवरेजिंग, किसी भी शेयर की एवरेजिंग कैसे की जाती है। ये मैंने अभी ऐड किया 30-35 मिनट पहले कि बायबैक वर्सेस एवरेजिंग, किसी भी शेयर की बायबैक कैसे किया जाता है शेयर को, और एवरेजिंग कैसे किया जाता है, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने 6-7 मिनट में दोनों को आराम से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलते हैं इंडेक्स पे जरा नजर मारते हैं। तो आज की जो समरी है, मार्केट ने 620 पॉइंट ऐड किए हैं और मार्केट का जो आज हाई था वो बिल्कुल स्टार्ट में था। तो मार्केट 600-700 पॉइंट ऐड करने के चक्कर में थी, लेकिन मार्केट ने आज 600 पॉइंट ही ऐड किया। मैं तो दिख रहा था जैसे मार्केट 800 पॉइंट ऐड करेगी, लेकिन जो 2-3 शेयर है ना उनकी बेस पे मार्केट चल जाती है। वो मैंने कल भी आपको 2-3 शेयर मेंशन कर दिए थे और आज उन्हीं की बेस पे चली है। अगर वॉल्यूम देखें, के इलेक्ट्रिक में आज वॉल्यूम पड़ा है जी हमारे पास 53-54 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। ओजीडीसी मैंने कल आपको सजेस्ट किया था, पीपीएल मैंने आपको कल सजेस्ट किया था, टीआरजी मैंने आपको कल सजेस्ट किया था। ओजीडीसी मैंने आपको सजेस्ट किया था, आज उसने तकरीबन 3 रुपए का अप दिया है। पीपीएल मैंने आपको सजेस्ट किया था, आज उसने तकरीबन 2.5 रुपए का अप दिया है। डब्ल्यूटीएल का मैंने सजेस्ट नहीं किया था, डब्ल्यूटीएल से मैं खुद बाहर आ चुका हूं और आपको भी कह रहा हूं आप वेट करें और इसे 1 तक आने दें। एलपीएल कल मैंने आपको बता दिया था कि 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, तो ये शेयर अब 40 तक तो जाना बनता है ना इनका। एचयूबीसी
ये देख लें, पावर जनरेशन की कंपनी है, इसके बारे में मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया था। एचबीएल मैंने कहा था कि आप वेट कर लें, अभी से नीचे आने दें। और बैंक अल फलाह ने अच्छा डिविडेंड दिया था 4 रुपए का, जबकि मीजान बैंक इतना बड़े, उसकी कीमत अगर देख लें शेयर की 130 रुपए पे, उन्होंने उन्होंने मेरे ख्याल में 4 रुपए का दिया और बैंक अल फलाह ने 3 रुपए का दिया, तो बैंक अल फलाह का ऊपर जाना भी बनता था। बैंक ऑफ पंजाब के बारे में मैंने कोई इतनी डिस्कशन नहीं की थी, लेकिन जिनके पास है एंजॉय करें। और निशात वाले, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, निशात वालों पे वॉल्यूम पड़ रहा है। किस वजह से? लोग पे आउट के इंतजार में, पे आउट जब एलपीएल का उन्होंने 15 रुपए का दे दिया है, 12 रुपए का शेयर था महीना दो पहले, और आज वो शेयर पहुंचा हुआ है 32 पे, और 15 रुपए का तो उन्होंने दे दिया, पे आउट दे दिया है। कल अगर देखें ये शेयर कहां तक गया था, तो कल शेयर ये 23 तक गया था, और एक दिन में इसने 9 रुपए गेन कर लिए। एक दो दिन में शेयर ने 9 रुपए गेन कर लिए। तो जरा इस चीज को भी नजर में रखा करें। मार्केट में जरा चलते हैं, ग्राफिकल व्यू पे नजर मारते हैं। और टॉप 10 सेक्टर की बात कीजिए तो पावर जनरेशन आज सारा चला है। पावर जनरेशन में 3-4 तो है, निशात वालों के आ जाते हैं, तो वो सारा आज जो है सेक्टर ले गए हैं ऊपर की तरफ। कमर्शियल बैंक अच्छे चले हैं, उसके बाद ऑयल एंड गैस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सीमेंट हो गया, और फर्टिलाइजर सेक्टर आज चला है लेकिन थोड़ा चला है। इसके अलावा केमिकल हो गया, और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तकरीबन सारे शेयर चले हैं। लेकिन आज देखा जाए तो एफर्ट भी आज दोबारा चला है। अगर वॉल्यूम देखें, के इलेक्ट्रिक में पड़ा है जी 54 मिलियन, उसके बाद ओजीडीसी हो गया, एलपीएल हो गया, पीपीएल हो गया। इन सब में अगर वॉल्यूम देखें, एचयूबीसी, एचबीएल हो गया, इन सब में वॉल्यूम आज तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा पड़ा है। बैंक अल फलाह में 10 मिलियन से ज्यादा था। बैंक ऑफ पंजाब में भी, एनसीपीएल में भी वॉल्यूम जो था आज वो थोड़ा सा कम था, लेकिन मैं इसे 10 मिलियन ही काउंट करूंगा। तो अब जरा चलते हैं और सर्किट ब्रेकर पे नजर मार लेते हैं। सर्किट ब्रेकर में देखते हैं कि आज जरा अपर कैप में हमारे पास क्या है और लोअर कैप में हमारे पास क्या आ रहा है। तो अपर कैप तो आज दोबारा होना चाहिए जी। BWHL हो गया, एक्सपेक्टेड था कि अपर लाख लगेगा, लेकिन वॉल्यूम आज कम है। और दीवान फारूक मोटर लिमिटेड DFML को देखें, आज अपर लाख है। ES एस्कॉर्ट बैंक को देखें, इस पे भी अपर लाख है। LPL को देखें, LPL की वजह आपके सामने है, इसे लगना चाहिए था। निशात वालों को जी आज लग गया, निशात पावर लिमिटेड को। PICT के बारे में बिल्कुल अभी डिस्कस नहीं करूंगा जब तक ये शेयर स्टेबल नहीं हो जाता। अब लगातार ये 4 से 5 दिन अपर कैप दे चुका है, तो अगर मैं आपको आज सजेस्ट कर दूं कल ये शेयर लोअर लाख लगा दे, तो आप मुझे गालियां देते रहेंगे। इसलिए मैं PICT को करंटली सजेस्ट नहीं करूंगा। लोअर कैप में मेरे ख्याल में 1-2 शेयर होने चाहिए। लॉर्ड कैम के बारे में मैं आपको अभी जरा न्यूज में जाके बताता हूँ, लॉर्ड कैम आज क्यों लोअर लाख लगा है। MSCL के बारे में कुछ वॉल्यूम नहीं पड़ा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। RCML हो गया, SML हो गया, इनमें कोई वॉल्यूम नहीं है, तो लॉर्ड कैम को जाकर जरूर डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास आज जो न्यूज है, तो सबसे पहले आप देख लें, CBB को देख लें, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड देख लें, CEPB इसको देख लें। इनकी जो EPS थी 2022 की निस्बत इनकी EPS डिक्रीज हो गई है, हाफ से भी ज्यादा कम हो गई है। और डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड इन्होंने आज बिल्कुल भी नहीं दिया, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि डिविडेंड ये देंगे। तो आज शेयर ने 1.5 से 2 रुपए डाउन किया है। अब इसे बाइंग ना करें, इसे हफ्ता डेढ़ वेट करें, देखें कि ये अपनी 21-22 की सपोर्ट तक आता है, तो फिर बाइंग लेवल बनाइएगा। लॉर्ड कैम की आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई बोनस शेयर नहीं दिया, कोई राइट शेयर भी अनाउंस नहीं किया। चलिए ठीक है, डिविडेंड अगर नहीं दिया तो अच्छी बात यह है, बोनस शेयर और राइट शेयर भी अनाउंस नहीं किया। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर देखें, लॉर्ड कैम का भी होगा मेरे पास, एक और हाँ लॉर्ड कैम की मैंने आपको रिपोर्ट बता दी है पहले। और अगर आप EPS देखें तो EPS इनकी 1.84 से 0.21 पे आ गई है, इतना ज्यादा डाउनफॉल आ गया इनकी EPS में। पे आउट देखें, इन्होंने डिविडेंड भी नहीं दिया। अब ये शेयर जिस प्राइस पे भी है, 27 पे है, 26 पे है, मेरे ख्याल में इस शेयर को जरा हफ्ता वेट कीजिए और शेयर को देखें ये शेयर मजीद नीचे कहां तक आता है। मैं अभी करंटली आपको बाइंग का बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इस शेयर में बाइंग करें। तो चलते हैं जरा KSE 100 इंडेक्स पे और जरा वहां पे जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो KSE 100 मैंने कल आपको इस लेवल पे बता दिया था कि मैं अभी तक भी सेटिस्फाइड हूं। अगर एक डाउन लगी है, रेड कैंडल लगी है, तो मैं अभी भी करंटली चाहता हूं कि ये 49 को एक बार टच जरूर करे। आज इसने टच नहीं किया, आज 48,875 तक गया, 250-300 पॉइंट कम थे। तो मुझे लग रहा है मंगलवार दिन, सोमवार वाले दिन 14 अगस्त तक शायद मार्केट मेरे ख्याल में क्लोज होगी, नोटिफिकेशन आ गया होगा। अगर ये 49,000 को टच करता है तो मुकम्मल एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर आपके पास 5% 10% शेयर भी है तो आप एग्जिट ले लें। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ उन शेयर्स की जो अपनी सपोर्ट पे नहीं है। जो शेयर आपकी सपोर्ट पे हैं, जो मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं, आप उस शेयर से एग्जिट ना लें बिल्कुल भी। जो शेयर मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं उन शेयर से एग्जिट लेके आपको कोई फायदा नहीं होना। EPCL हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है। एफर्ट हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है। उन दोनों शेयर से कम से कम आप एग्जिट करंटली ना लें, वो अपनी अच्छी सपोर्ट पे हैं। अगर TRG को देख लें, वो भी अच्छी सपोर्ट पे है। अगर मजीद नीचे आता है तो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा।
आज मार्केट पे जो वॉल्यूम था 240 मिलियन का वॉल्यूम था, मेरे ख्याल में अच्छा वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम नहीं था इतना। मैं थोड़ा सा कम वॉल्यूम 200 तक एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वॉल्यूम आज अच्छा पड़ा है। कैंडल भी अच्छी है, लेकिन कैंडल थोड़ी सी वीक है। कैंडल अगर आज थोड़ा ऊपर अगर हमें जाती ना मजीद, अगर ये 48,600 तक होती तो फिर इनगल्फिंग पैटर्न बन जाती, और इनगल्फिंग पैटर्न फिर जो होता था फिर 49,000 कंफर्म हो जाता। अभी कंफर्मेशन नहीं है, वेट करें जरा। उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन अगर डाउनफॉल ले लेती है 200-300 पॉइंट का तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तक हमें न्यूज सपोर्ट कर रही हैं तब तक ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और एक और बात आपने जरूर ज़हन में रखनी है, जब तक ये पे आउट हमें मिलते आ रहे हैं, पे आउट और फाइनेंशियल रिपोर्ट आती जा रही है, मार्केट साइडवेज चलेगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, अभी देखिए 16 तारीख को एंग्रो का आना है, एंग्रो का रिजल्ट आना है, तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये मेरे ख्याल में अगर 49,000 को टच करेगी, फिर 48 पे आएगी, फिर 39 और 48,000 के दरमियान ही रहेगी, मुझे जैसे लग रहा है। लेकिन मैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 47,000 पे है, तो 47,000 पे जाती है तो अच्छी बात है, आपका बाइंग लेवल जनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी करंटली मार्केट में ज्यादा एंट्री ना लें, उन शेयर में इंटर हो जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, और जो शेयर मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं जो अपनी तगड़ी सपोर्ट पे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, आप कोई भी ऐप ओपन कर लें, आप इन्वेस्टिफाई पे देख लें, वो अपनी जिस सपोर्ट पे हैं, अपनी साल की अगर लोअर सपोर्ट पे आ रहे हैं तो आप तब बाइंग कीजिए, अदरवाइज आप अभी बाइंग पर ना जाइए। आगे चलते हैं जी। और जरा ईपीसीएल के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ईपीसीएल अगर 42 को टच कर चुका है, ठीक है। ईपीसीएल मेरा जो सजेशन थी कि मे बी अगर ये इस लेवल तक आता है 40 पर, तो आप बाइंग लेवल बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको 42 का लेवल भी बाइंग के लिए बता चुका था, 42 का लेवल बताया था और 40 का बताया था, ये दो लेवल। आप ये जो 40 का लेवल है इस पे मैंने एवरेजिंग करने का कहा था, और 42 पे मैंने आपको बाइंग का कहा था। 42 से नीचे नहीं आया, एवरेजिंग का आपको मौका नहीं दिया इस शेयर ने, और अब ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा रहा है। और मेरा जो एक्सपेक्टेड है ये 45 से 46 की तरफ, ये वाला लेवल या फिर ये वाला जो लेवल है, मैं तो यही आपको कहूंगा कि इस लेवल तक मेरे ख्याल में ये शेयर जा सकता है। ये वाला लेवल, इस शेयर इस लेवल तक अगर जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसे जाना भी चाहिए। 18 तारीख इसकी एक्स डिविडेंड डेट है, और मेरे ख्याल में 21 तारीख को आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है और बुक क्लोजर डेट क्या होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे शेयर की तरफ चलते हैं। ओजीडीसी मैंने कल आपको इस लेवल पे सजेस्ट कर दिया था, 100 के लेवल पे, कि बाइंग कर लें, इस पे वॉल्यूम अच्छा होता है, कल आपको गेन देगा, और कंफर्म आज इसने 2.5-3 रुपए का गेन आपको दे दिया है। इस शेयर में मजीद मैं एक्सप्लेन अभी करंटली नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट को जरा नीचे आने दें, उसके बाद मैं इस शेयर पे एक्सप्लेन करूंगा। कल अगर अगले दिन अगर ये थोड़ा डाउन दे देता है तो फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। वजह ये है कि वॉल्यूम 22-23 मिलियन का वॉल्यूम डेली बेस पे पड़ रहा है, तो ये शेयर अगर 2-3 का डाउनफॉल देता है तो अगले दिन इंक्रीज दे देता है। ये बात मैं आपको पहले की बता चुका हूं। अगले शेयर पे चलते हैं, पीपीएल। पीपीएल मैंने आपको बाइंग लेवल यहाँ पे बताया था कि इस लेवल पे ये गिरा है, आप बाय कर ले। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जो कि 69 और 70 पे था। जब यहाँ पे गया था 70 पे टच किया था इस शेयर ने, मैंने आपको बाइंग लेवल का बता दिया था कि ये 2-3 रुपए गेन दे सकता है, और आज इसने तकरीबन 2.5 से 3 रुपए गेन दे दिया है। क्योंकि मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको वॉल्यूम की बेस पे कहा था, मैंने टेक्निकली आपको कहा था कि ये शेयर डाउन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम की बेस पे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इस शेयर को आप बाय कर लें। अगले शेयर पे चलते हैं जी, टीआरजी मैंने आपको पहले बताया था कि ये डे ट्रेडिंग का शेयर है। जब भी इस शेयर में वॉल्यूम पड़ता है ये ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन करंटली इस पे वॉल्यूम 2-3 पे आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इस शेयर ने आज फिर थोड़ा सा डाउन दिया है। मैंने आपको सपोर्ट बताई हुई थी, मैंने आपको बताई थी शायद 98 से 100 के दरमियान बताई थी। आज ये शेयर 98.59 पे, आज ज्यादा मजीद इतना डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन अब देखें ये जो इसकी सपोर्ट बन रही है, आज इसने इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा, तो मे बी मंगल वाले दिन ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है, ये मेरा मानना है। मैं टेक्निकली नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये जो पिछले 4-5 दिन हैं उनके वॉल्यूम की बेस पे कह रहा हूँ। एक बार जरूर याद रखें, ट्यूसडे को ये ऊपर जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस पे ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो जरा 90 के लेवल तक, 95 के लेवल तक वेट कीजिए। मैंने आपको 95 और 90 का लेवल जो बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि आप एवरेजिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर मेरे पास एफर्ट है। एफर्ट मैंने आपको इस लेवल पे 78 पे बाइंग करने का कहा था, और 76 पे मैंने आपको एवरेजिंग करने का कहा था, लेकिन ये शेयर 78 से ऊपर की तरफ चला गया है और 76 को इसने क्रॉस नहीं किया। तो ठीक है, अच्छी बात है, सपोर्ट पे नहीं गया, अच्छी बात है, शेयर अच्छा है। और डिविडेंड जो उन्होंने अनाउंस किया था 3 रुपए का, तो उसके बाद इसने 4 डाउन कैंडल दिए और एक हैमर पड़ी है। हैमर के बाद इस शेयर ने आज अच्छी कैंडल डाली है, और ये जो आज इस कैंडल और इसके दरमियान गैप पड़ा है, ये देखिए, ये जो गैप पड़ा है इसे विंडो बोलते हैं। ये जो गैप है ये मजीद इस शेयर को अब मेरे ख्याल में 81-82 तक लेके जाएगा,
और 83 तक लेके जाएगा। मजीद एक्सपेक्ट करें इस शेयर को 85 तक अगर जाता है तो आप इस शेयर को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा। तो अगर आपकी नज़र में कोई शेयर है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसी वीडियो के, ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग अभी जो आ रहा है, आज जुम्मा है, कल हफ्ता है और अतवार जो है, अतवार के दिन मैं मुकम्मल 40 से 50 मिनट की एक टेक्निकल एनालिसिस की 10 से 15 शेयर पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।